हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आज श्रीमद् भागवत के 10th कैंटो के 36 अध्याय की चर्चा करेंगे। तो 10th कैंटो के 36 अध्याय का शीर्षक है वृषभासुर अरिष्ट का वध। तो इसमें जो 36 चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो 1 से 15 तक का श्लोक संख्या है, इसमें वृषभासुर अरिष्ट का वध दिया और उसके बाद अक्रूर जी कंस ने जब अक्रूर जी को गोकुल भेजा तब उसका प्रसंग उसमें है। तो आज हम सिर्फ वृषभासुर अरिष्ट का वध की लीला सुनेंगे। तो आपको चैप्टर के नाम से तो थोड़ा सा आइडिया आ ही गया होगा कि जो असुर है उसका नाम अरिष्ट है। तो वो वृषभासुर के वेश में आया है। तो अब हम श्लोक नंबर 1 की चर्चा करेंगे। श्री बादरायणी उवाच अथ तहर्यगतो गोष्ठं हृष्ट वृषभासुर महिमहाककुत्कायः कंपयन् खुरवीक्षताम्। इसमें कहते हैं श्री बादरायणी उवाच, मतलब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। बादरायणी सुखदेव गोस्वामी का एक नाम है। तो श्रील बादरायणी उवाच अथ तहर्यगतो गोष्ठम। गोष्ठम शब्द का अर्थ होता है जो जहाँ गाय बैल बछड़े ग्वाल बाल गोपी ये सब रहते हैं, यानी कि गोकुल। तो क्या हुआ? तो अथ तहर्य गतो गोष्ठम। गतो शब्द का अर्थ होता है गया। कौन गया? कहाँ गया? अथ तहर्य गतो गोष्ठम। कौन गया? गोष्ठम यानी गोकुल में गया। कौन गया? रिष्ठो वृषभासुरा।
अरिष्ठ नामक एक वृषभासुर गया। अच्छा, तो आगे कहते हैं महिम महाककुत्कायः, मतलब कि बहुत बड़ा। ककुत शब्द का अर्थ होता है ककुत शब्द का अर्थ होता है बहुत ही बड़ा। और फिर लिखते हैं कंपयन खुरवीक्षताम, मतलब भूमि को कंपन करते हुए। किससे कंपन कर रहा था? अपने खुरों से कंपन कर रहा था। तो यहाँ आपको तो पता ही होगा, जो लोग गांव से, कि जब भी गाय बैल को गुस्सा आने लगता है तब वो अपने खुर से धरती को खरोचता है। तो यहाँ भी वही लिखा गया है, कंपन कर रहा है। खुरवीक्षताम, मतलब एक तो ये राक्षस था ना, तो इतना ज़्यादा उसका कंपन कर रहा था, इतना भयानक था कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वह पृथ्वी को भी क्षत विक्षत कर रहा था और कपाने लगा था। सोचिए कितना भयानक। पृथ्वी मतलब सिर्फ गोकुल में खड़ा तो पृथ्वी को क्षत विक्षत कर रहा है। क्या है? तो इसे सुखदेव गोस्वामी ट्रांसलेशन में कहते हैं अरिष्ठासुर नामक असुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े डिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत कर रहा है और उसे कपाने लगा। तो यहाँ कब आया? तो तात्पर्य में वो कहते हैं विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्ठासुर संध्या के समय में आया था। तो यहाँ एक श्लोक दिया जाता है, प्रोदोषाध कदाचितु राससक्ते जनार्दन त्रासयन समोद गोष्ठ रिष्ठ समुपागत। मतलब एक बार धुंधलके के समय में जब जनार्दन रसानृत्य, मतलब भगवान कृष्ण जब रास के मूड में थे, तब अरिष्ठासुर नामक असुर आया और जो ग्वालों का ग्राम था उसमें सभी लोग को डराने लगा। तो यहाँ अथ ताहर्य गतो गोष्ठम, अथ शब्द का अर्थ होता है जब भगवान कृष्ण को रास करने का मन हुआ तभी गोष्ठम वह आया। कहाँ? गोष्ठम में। कौन आया? रिष्ठ वृषभासुर। तो अब हम सेकंड नंबर श्लोक की चर्चा करते हैं। रंभमाण खरतरम पाद च विल्लिखन् महिम उद्यम पक्षम विप्राणे विषाणे अग्रचोधरन् किंचित किंचित सकृतमुज्जन मुत्रायण स्तब्धलोचना। रंभमाण खरतरम मतलब कि रंभमाण खरतरम, रंभमाण मतलब रंभाते हुए। आपको तो पता ही होगा कि गाय बैल कैसे हाँ हाँ करके ऐसे रंभाते हैं। और उसमें भी जो बैल होता है उसको जब गुस्सा आता है तब इतना जोर से वो रंभाता है कि बहुत ही खतरनाक उसका आवाज़ होता है। तो एक तो ये बैल नहीं, सांड था एक्चुअली। सांड, वृषभासुर वृषभ को सांड माना जाता है। तो ये सांड था, ऊपर से राक्षस था। सोचे कितना भयानक स्थिति उत्पन्न हुई होगी। तो रंभमाण खरतरम पाद च विल्लिखन् महिम। तो रंभमाणस का अर्थ होता है रंभाते हुए। खरतरम खूब तेजी से
पादच विल्लिखन्महिन, अपने पाद मतलब अपने खुरों से, विल्लिखन्महिम मतलब धरती को ऐसे खरोच रहा था, महिम मतलब धरती, और विल्लिखन्महिम मतलब खरोचते हुए। उद्यम पृक्षम विप्राणी, अपने पूंछ को, पृक्षम मतलब अपने पूंछ को, उद्यम मतलब ऊपर उठाकर, मतलब अपने पूंछ को ऊपर उठाकर, विप्राणी बांधों को अपने सींगे, विप्राणी मतलब बांध, जो रिवर्स पे होता है ना, बांध बना देते हैं कि पानी ज़्यादा फ्लड नहीं आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं आ जाए। तो विप्राणी मतलब बांध, और विषाण अग्रण च ओधरण मतलब अपने जो नोकीले सींग थे उससे ऐसे ऐसे करके जैसे क्या, तो वो बांधों को चीर रहा था। तो वह अब बांधों को चीर रहा था, तो सब यमुना का पानी आ रहा था इधर। तो अब चीर रहा था इधर, और किंचित किंचित, किंचित किंचित का मतलब कुछ कुछ जगह पर, शकृत मुज्जन मल, शकृत मतलब मल, और मूत्रायण स्तब्ध लोचन, मल मूत्र, मूत्रायण मतलब मूत्र, मुश्चिन त्यागता था, और स्तब्ध लोचन अपने आंखों को ऐसे चमकाता था। तो जो अरिष्टासुर के आने की जो स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जब आ रहा था तब उसके सांसों से तूफान आ रहे थे, पेड़ उमंग उमंग के गिर रहे थे, मतलब अपरूट होकर गिर रहे थे। फिर उसकी जो आँख थी वो करोड़ों लाल तप्त सूर्य की जैसे लाल थी। उसकी जो पूंछ थी वो बादलों को इधर बिथर कर रही थी। उसका जो पीठ पे हम्प था वो इतना बड़ा था कि बादल उसे पर्वत समझ के उस पे मंडरा रहे थे। उसकी जो गूंज थी वो बहुत ही भयावक थी। तो सोचिए कितना भयानक स्थिति उत्पन्न हुआ था ब्रज में। तो यहाँ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अरिष्टासुर ने जोर से रंभाते हुए धरती को खुरों से खोदा। मैंने आपको बताया रंभमाण खरतरम पाद च विल्लिखन्महिन, रंभाते हुए और अपने खुरों से खूब तेजी से खरोच रहा था पृथ्वी को। वह अपने पूंछ उठाया और आंखों को चमका रहा था, और अपने सींगों के नोकों से बांध को चीरने लगा, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मल और मूत्र भी छोड़ता जाता था, और उसके मल के पहाड़ बनने लगे, मूत्र के नदी बहने लगे। सोचिए इतना भयानक स्थिति। हम तीसरा चौथे पे चलते हैं। यस्य निर्देतन अंग निरिष्ठेन गवानृणं पतन्ति अकालत गर्भ स्रावन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घना यस्य ककुदेन अचलं शङ्ख्य तं तीक्ष्णशङ्खम् उद्देक्ष्य गोप्य गोपा च तत्रसु। यस्य निर्देहतन अंग, उसकी मतलब अरिष्टासुर की जो गूंज थी वह हे राजन, हे राजा मतलब यहाँ अंग मतलब राजा परीक्षित, हे राजा। तो परीक्षित को बोलते हैं उसकी गूंज इतनी तीव्र थी और इतनी भयावक थी कि पतंती अकालत गर्भ स्त्रावंती स्म भयेन वै, जो गर्भवान मतलब जिसके गर्भ में बच्चा था, वैसे गांव और स्त्री
वह गर्भपात हो रही थी, उनके बच्चे अंदर ही मर जा रहे थे। इतनी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सोचिए, निर्विशन्ति घना यस्य ककुदिम अशलं शंखया तम तीक्षा अचल संख्या गोप्य गोपा च तत्रसु। मतलब जब गोपी और गोप लोग ने, ग्वाल ने देखा वह अरिष्ठासुर को, तो वह डर गए थे। अरे बाप रे, ये कौन आ गया? गोप्या चतत्रसु। तब हम अनुवाद पढ़ते हैं। हे राजन, तीखे सिंगों वाले अरिष्ठासुर के डिल्ले के को पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। अतः जब ग्वाल बाल और गोपियों ने उस असुर को देखा तो भयभीत हो उठे। मैं बता, गोप्य गोपा च तत्रसु। और दरअसल उसकी गर्जना तीव्र गूंज इतनी भयावह थी कि गर्भवाणी गौ भी तथा स्त्री भी गर्भपात हो रही थी। पतंती अकालतः गर्भ स्त्रांति स्म भयेन वै। बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी ब्रज में। अब 5वां लेते हैं। पश्वो द्रुद्रुभित राजन संततज्य गोकुलम कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। इसमें कहते हैं पशु द्रुद्रुभित राजन, जो पशु पक्षी भी थे वह भी भय के मारे चरगाह छोड़ के भाग गए। गोकुल मतलब गोकुल को छोड़ के भाग गए। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। सब ग्वाल बाल गोपी सब लोग कृष्ण 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 करके चिल्ला रहे थे। चिल्लाते हुए उनके शरण के लिए भगवान गोविंदम शरणम ययुः के पास दौड़ते हुए आए। तो यहाँ अब हम अनुवाद पढ़ते हैं। हे राजन, घरेलू पशु पक्षियां भी भय के मारे चरगाह से भाग गए और सारे निवासी कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए शरण के लिए भगवान गोविंद के पास दौड़ते हुए आए। भगवान, अब 6वां लेते हैं। भगवान अपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतं माभैष्ठिर्यति गिरा आश्वस्य वृषासुरम् उपादयत्। यहाँ कहते हैं भगवान अपि तद्वीक्ष्य, यह उसकी भयानक रूप को देखकर सारे गोप गोपी निसंदेह भय में होंगे। मतलब इसे लिखा गया है ना, अपि मतलब निसंदेह, तत् उसे देखकर, उसे देखकर गोकुलम गोकुल के वासी भय से इधर उधर भागने लगे। तब भगवान ने ये देखा तो उन्होंने बोला डरना मत। यह बोले माँ भैष्ठिर्य इति गिरा आश्वस्य वृषभासुरम उपत्यम। यहाँ कहते हैं भगवान कि डरना मत। तो सोचिए, अगर कोई इतना भय पैदा कर रहा है और उस पे अगर कोई बोले कि डरना मत, और भगवान एकदम रिलैक्स मूड से अपने एकदम एक जो भुजा है उसको अपने सखा के कंधे पर रख के एकदम रिलैक्स से खड़े से कि कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि डरना मत। तत्पश्चात भगवान ने यह कहकर
वृषभासुर को ललकारा। सोचे ना, क्रोध तो आएगा ही ना कि कोई भी इतना भय पैदा कर रहा है और बोलता है कि डरना मत, सामने मुंह के सामने खड़ा हो गया। फिर 7वें नंबर श्लोक में कहते हैं, गोपालय पशुभिमंद त्रासिते किस्म असमत मयि शास्त्रे दुष्टानाम तत्वविद्वनाम दुरात्मनाम। क्या कहते हैं, गोपालय, ग्वाल के साथ पशु भी तथा पशुओं के साथ मंद हे रे मूर्ख, त्रासित है रे डरे, हे डरे हुए, किम तुम क्यों ये ग्वाल बाल को डरा रहे हो, तुम जैसे मई शास्त्री दुरात्माना दुष्टानाम तद्विद्राम दुरात्मनाम, मतलब तुम जैसे दुरात्माओं के लिए मैं यहाँ दंड देने के लिए खड़ा हूँ। तुम वह भोले भाले गोपी और ग्वाल बाल को क्यों डरा रहे हो? ऐसे बोल के भगवान बोले। तो हम अनुवाद पढ़ते हैं, रे मूर्ख, रे दुष्ट, तुम क्या सोचकर ग्वाल तथा अनेक पशु पक्षियों को डरा रहे हो, जबकि मैं तुम जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ हूँ। तद्विद्वी विद्वानाम दुरात्मनाम, मतलब मैं तुम्हारे लिए। अब 8वें पे चलते हैं। इति अस्तोफिय च्युतरिष्ठम तल शब्दे न कोपयन सुख्युअंस भुजे भोग प्रासयर्थ अश्वस्थिरे। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान ने यह कहकर असुतोफ्य अच्युत अरिष्ठम, मतलब अपने भुजाओं को, जो वो हथेली होता है ना, उससे ऐसे ऐसे ठोके, ऐसे करके, तो उससे जो ध्वनि हुई वह अरिष्ठासुर को और ज़्यादा क्रोध में लेके आ गई। सोचिए, और ज़्यादा क्रोध में। तो यहाँ भगवान ने अपना जो एकदम ताकतवर बलशाली सर्प जैसे बाँह होते हैं, उसे रिलैक्स होकर उनके सखा के कंधे पर रखे। तो अनुवाद पढ़ते हैं, ये शब्द कहकर अच्युत भगवान हरि ने अपने हथेलियों से अपने बाहों को ठोका, जिससे जोर की ध्वनि उत्पन्न हुई और जिससे अरिष्ठासुर और अधिक क्रोध में आया। जब भगवान ने अपने बलशाली सर्प जैसे बाहों को अपने सखा के कंधे पर डालकर असुर के और मुंह करके खड़े हो गए, तब उसे बहुत गुस्सा आया। तो 9th श्लोक, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। सपि एवं कोपितः हृष्टं खुरेण अवनिम उल्लेखनम उद्यत प्रेक्षम ब्राह्मणम मेघ क्रोध कृष्णम उत्पाद्रवत। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सपि एवं कपोते रिष्ठ, वह निसंदेह, मतलब अपि मतलब निसंदेह वो आक्रमण, क्रोध में आ गया, बहुत क्रोध में, कोपित क्रोध, अरिष्ठा, कौन क्रोध में है? अरिष्ठासुर क्रोध में। फिर खुरेण अवनिम उल्लेखनम, अपने खुरों से धरती को खरोचने लगा। अवनिम पृथ्वी को अवनिम बोलते हैं। उल्लेखनम खरोच रहा था।
उद्यम पृक्षम ब्राह्मणम मेघ, पूछ, अपनी पूछ के भीतर भ्रमण मतलब घूमते हुए मेघ बादल, क्रोध कृष्णम उपाद्रवत, वह भगवान की तरफ एकदम क्रोध में उपाद्रवत आक्रमण किया। तो इसमें अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इस तरह उकसाने पर अरिष्ठासुर ने अपने खुरों से धरती को कुरेदा और तब वह क्रोध के साथ कृष्ण पर झपटा। ऊपर उठी हुई उसकी पूंछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। मैंने आपको बताया कि उसके श्लोक में लिखा गया ना। तो अब 10वें श्लोक का चर्चा करते। अग्रन्यस्त विषाणग्रह स्तब्ध आशक्त लोचन अच्युतम कटाक्षे अद्रवतूर्णाम इंद्रमुक्त अशनि यथा। अग्रन्यस्त विषाणग्रह मतलब अग्र मतलब आगे, न्यस्त अग्र न्यस्त, न्यस्त मतलब झुकाते हुए, और विषाणग्र अपने जो सींग थे उसके नोकीले जो पार्ट थे वो उसको ऐसे किया तो एकदम सामने आ गए ना। तो विषाणग्र स्तब्ध आशक्य लोचन मतलब स्तब्ध कटक मतलब भगवान की ओर एकदम सामने, ऐसा मतलब सामने जाएगा तो भगवान को ही लगेगा, ऐसा किया सेटिंग। अच्युतम किसको? भगवान को। और कटाक्षय अद्रावत तूर्णाम कि वह अच्युतम और कटाक्षय कटाक्ष करते हुए अद्रवत दौड़ा पूरी वेग से, तूर्णाम पूरी वेग से। कैसे दौड़ा? जैसे इंद्र मुक्त अशान यथा, इंद्र द्वारा चलाया हुआ गया वज्र की तरह। इंद्र मुक्त इंद्र द्वारा छोड़ा गया, और अशनि मतलब वज्र, इंद्र द्वारा छोड़ा गया वज्र। तब अनुवाद पढ़ते हैं। अपने सींगों के अग्रभाग के सामने किए हुए तथा अपनी रक्तिम आँख, मैंने आपको बोला करोड़ों सूर्य के समान तप्त और लाल थी, अपने आँखों की बगल से तिरछे घूर के भय दिखाकर अरिष्ठासुर ने पूरे वेग से भगवान की ओर झपट्टा मारा, मानो जैसे इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र। कैसे उसने मतलब झपट्टा मारा? जैसे इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र। अब 11वां लेते हैं। गृहीत्वा संयोतं वे अष्टदाना अष्टदश पदानि स प्रत्यपोवाह भगवान गजः प्रतिगंजम यथा। मतलब गृहीत्वा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गृहीत्वा, भगवान ने उसके दोनों सिंग को पकड़ लिया। गृहीत्वा मतलब पकड़कर, और श्रृंग मतलब दोनों सिंगों को, तम उसके, वे निसंदेह, और उसे अष्टदाशानी पदानी स ऐसे पकड़ा, ऐसे फेंक दिया 18 पग दूर। कैसे? अष्टदाना पादानी से ऐसे फेंक दिए। तो प्रत्यपोवा भगवान गंज प्रतिगंज न यथा। किसने किया? भगवान ने। गज जैसे हाथी अपने प्रतिद्वंदी प्रतिगज सामने वाले हाथी के तरह करता है जब वो लड़ता रहता है।
समझ में आ रहा है लीला? तो अब हम अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अरिष्ठासुर के सींग पकड़कर उसे 18 पग दूर फेंक दिए, जिस तरह वह कोई हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी के साथ करता है। ये समझ में आ गया। सपि, अब 12वां करते हैं। सपि भगवता पुनः पुनरुक्त सत्वरम आपतिक्ष संयो निश्वासन्य क्रोध मूर्छिता। वह मतलब अरिष्ठासुर अपद्विवत मतलब पीछे फेंका गया था ना, 18 पग भगवान ने पीछे फेंक दिया था। किसके द्वारा? भगवता, भगवान के द्वारा। पुनः फिर से वह उठा, उत्थाय मतलब उठा, और सत्वरम मतलब तुरंत ही आपतत वापस आक्रमण किया। स्विन्न पसीन मतलब पूरा उसके शरीर पसीना से पूरा जैसा लग रहा था कि अभी नहा क्या है, उतना पसीना था। सर्व पसीने के मारे सारे अंग मतलब शरीर के अंग और निशासन हाँफते हुए क्रोध से बेहोश और मूर्छित हो गया। तो जब वह फेंका गया था तब वह पुनः वह दौड़ने आक्रमण के लिए आया, लेकिन वह पसीने से भीगा हुआ था और हाँफते हाँफते वह क्रोध में वहीं ही मूर्छित हो गया। तो भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुवाद में, इस प्रकार भगवान द्वारा पीछे धकेले जाने पर वृषासुर फिर से उठा और खड़ा हुआ और हाँफते हुए तथा सारे शरीर पर ऐसे पसीना तर अचेत क्रोध पर उन पर झपट्टा मारा। ये समझ में आ गया। अब हम चलते 13th श्लोक पे। तमापतम स निर्गत शिंयो पाद संरक्य न्योपत भूतले निष्पीड्याम आशयथारम्रम कृत्वा विषानेन जज्ञसंपतत्। यहाँ बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, तम अपतम उसको वह आक्रमण करते, आपतम मतलब आक्रमण करते स उसने घृणा पकड़कर दोनों सिंहों के मतलब भगवान ने वापस आक्रमण करने आए थे, पिछले श्लोक में बताया। तो आक्रमण करना है तो वापस उसके दोनों सिंह को ऐसे पटका कि वो वापस बेहोश हो गए। पादा सम्रक्य न्यूत भूतले मतलब पाद मतलब किस चरण मतलब उनके जो पैर थे उसके सामने की जो भूमि थी उधर ऐसे गिरा दिए। निष्पीडामस यथाम्रम, जो निष्पीड़ मतलब उसे पीटा, भगवान ने उसकी एक सींग उखाड़ कर बहुत पीटा। और यथाम्रम जैसे कि वस्त्र को हम ऐसे करके धोते हैं ना, पीटते ऐसे ऐसे, तो बहुत पीटा भगवान ने। कृत्वा विषेण जगाम सापतत, वह उसके सिंगों से जगान प्रहार किया सवे और गिर पड़ा वह। तो अब अनुवाद पढ़ते हैं। जो ही अरिष्ठासुर आक्रमण करने के लिए भगवान के कृष्ण के झपट्टा मारने आया, तब भगवान ने उसके सींग पकड़कर अपने पांव के धरती पर गिरा दिया। तब भगवान ने एक सींग उखाड़कर उसी से उसकी
तब तक पिटाई की जब तक वह दंड के धाराशाही नहीं हो जाता। अब 14th की चर्चा करते हैं। अश्रिक्य वमन्मुक्त सकृता समुच्छिजन क्षिपं च पादान् नवरेथ ते क्षणा जगाम कृच्छं नवतेरतक्षयन् पुष्पे किरन्तो हरिमेडिरेहना। अश्रिक्त वमन्मुक्त सकृता समुच्छिजन। अश्रिक्त मतलब रक्त, वमन मतलब निकालते, मतलब उल्टी कर रहा था रक्त की बहुत। मूत्रं सकृत समुज्जन, मूत्र मतलब पेशाब, मतलब मूत्र। सकृत मतलब मल, और समुज्जन बुरी तरह निकाल रहा था, बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहा। क्षिपं पादान नवरीथ ते क्षणा, मतलब वह फेंकते हुए तथा पादानिसा अपने पैर ऐसे ऐसे करते हुए, और अपनी पादानिसा अनवस्थित अस्थिर और ईश्वरण आँख जगाम चला कृक्षय पीड़ा के साथ निरते मृत्यु के अथ। तब समय धाम को पुष्प फूलों से बिखरते हुए भगवान कृष्ण पर पूजा के रक्त देवताओं ने, मतलब वह बुरी तरह से, मतलब उसका अंतिम आ गया था। तब इसका जो अंतिम था, तब भगवान ने उसे गिरा दिया था, और उसका जो कठोर ये गर्दन था उसे निचोड़ दिया था, मतलब जैसे वस्त्र को करते। कंठम क्लिंदम इव अंबरम, अंबर मतलब वस्त्र, कंठम कंठ को एकदम निचोड़ दिया, क्लिंदम कंठम क्लिंदम इव अंबरम, जैसे अंबर को वस्त्र को करते। तो बहुत मात्रा में रक्त मल मूत्र सब निकालने लगा, पैर झटकाने लगा, आँख ऐसे 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 करने लगा, और फिर वह बहुत पीड़ा में मृत्यु धाम चला गया। अब 15th लेते हैं। उसका पहले अब हम वह चर्चा करते हैं अनुवाद। रक्त वमन करते हुए, बुरी तरह से मलमूत्र त्यागते हुए, अपने पाँव को पटकाते हुए, अपने आँखों को इधर उधर पलटाते हुए अरिष्टासुर बड़ी ही पीड़ा के साथ मृत्यु धाम को पाया। देवताओं ने कृष्ण जी पर फूल की बरसात की और सम्मान किया, क्योंकि भगवान ने उसको मार दिया था। तब 15th लेते। एवं कुकुद्धि नाम हत्वास्तु यनम द्विजा भीति विवेश गोष्ठम सबालो हो गोपीनाना नयनोत्सव। मतलब इस तरह अरिष्टासुर नामक एक वृषभासुर को मारने पर भगवान और जो बलराम जी थे वो गोपियों के नेत्र में उत्सव स्वरूप बन गए थे। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि विवेश गोष्ठम सहबालो गोपी नाम नयनोत्सव, वह गोपियों के नयन में उत्सव स्वरूप बन गए थे। तब 15th चर्चा करते हैं, उसका अनुवाद। इस तरह अरिष्टासुर नामक वृषभासुर का वध करने के बाद गोपियों के नेत्र के लिए उत्सव स्वरूप भगवान कृष्ण बलराम से ग्वाल के ग्राम में प्रविष्ट हुए। तो ये था उसका अरिष्टासुर का पूरा वध। अब हम थोड़ा अरिष्टासुर का पास्ट चर्चा करते कि वो कैसे अरिष्टासुर असुर बना, किसने उसे श्राप दिया था, वो सब। जैसे उसे मार दिया गया
मतलब वध कर दिया गया, तब वह एक सुंदर ब्राह्मण के रूप में आया, भगवान के पास उसकी हिस्ट्री बताने लगा। तो वह बताया कि वह पहले पिछले जन्म में बृहस्पति जी का शिष्य था और वह एक बार टांग मतलब पैर अपना फैलाकर बृहस्पति जी के सामने बैठा हुआ था। तो बृहस्पति जी बोलते कि कैसे शिष्य हो, शिष्टाचार का पालन नहीं करते, अशिष्ट हो आप, ऐसे तो सिर्फ बैल बैठते, जाओ तुम बैल बन जाओ। तो वह बेचारे क्या करे, तो क्षमा मांगे, अरे प्लीज। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक, तुम्हारा वध भगवान स्वयं आके करेंगे। तब जाके उसे थोड़ा शांति मिली। तो आपको तो पता ही होगा, अभी बंग देश वह प्रकट हुआ बंग देश के, जो कि अभी फेमस है बांग्लादेश के नाम से। तो वहाँ फेमस होकर वह असुरों की बहुत संगों में है, तो बहुत उसमें असुर निवृत्त हुआ, मतलब असुर के जैसे भावना प्रकट हुई। फिर कंस आया उधर लड़ने के लिए, तो बहुत भयानक युद्ध हुआ। तो लेकिन कंस ने उसे लत्ता प्रहार कर करके, मुष्टिक प्रहार कर करके हरा दिया और वो अरिष्टासुर उसके शरण में चला गया और वह उसने मथुरा में ही रखा अरिष्टासुर को। तो वह ये भगवान कृष्ण ने अपने जब नीज से उस पे अरिष्टासुर के बैक पे मार रहे थे ना, तब उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन इधर दर्द हो रहा था, इधर पाप शालीन भी हो रहा था। तो करना तो पड़ेगा ना, तो कि भगवान कर रहे तो भगवान को भी तो कुछ होना चाहिए। तो भगवान भी नीज मार रहे, तो इधर उसका पाप कम हो रहा है, इधर वह पीड़ा में आ रहा है। तो वह जब ऐसी थी उसकी कथा कि वह अरिष्टासुर कैसे बना, कि वो पहले ऐसे पैर फैला कर लेटा हुआ था, फिर उसे श्राप मिला, फिर बंग देश में आया, फिर बहुत सारा कुछ हुआ, फिर कंस ने उसे हरा दिया था, तो वो अरिष्टासुर बन गया। तो जब वो आया ब्राह्मण बन के, तब वह जो उसका तेज था वो इतना करोड़ों गुना बढ़ गया था, जितना कि पहले जो था बृहस्पति के शिष्य में, उससे करोड़ों गुना बढ़ गया था, क्योंकि अब वो भगवान के दिव्य अंगों का स्पर्श कर लिया था। तो और फिर वह उधर से वैकुंठ धाम से आ रहा था रथ विष्णुदूत के साथ, और वो खुशी खुशी बैठकर सब मतलब गोपियों सब थे उधर भगवान के आँख के सामने, देवताओं के आँख के सामने। देवता के तो उनके सामने कुछ लग ही नहीं रहे थे, उनका तेज तो मानो जैसे सूर्य के सामने अगर आप दीप जला देंगे तो ऐसा लग रहा था। तो फूल बरसात हुई देवताओं ने, और वो धाम चला गया। तो इतनी रोचक थी यह अरिष्टासुर का जो हिस्ट्री, सोचिए।